Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start chapter number 2, diversity in the living world of science class 6. Okay, so let's start our chapter. So हमारा लिविंग वर्ल्ड यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कितने तरह के जीव पाए जाते हैं, है ना। जैसे है कि प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स और भी है ना। सो डिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विभिन्नता, यानी कितने सारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, ये कितने तरह के अलग अलग तरह के पत्तियाँ हैं, किसी में फ्लावर है, किसी में नहीं है ना। ये देखो किसी में फल लगे हुए हैं। एंड यू कैन सी कितने तरह के प्लांट्स हैं, है ना। कोई बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कोई छोटे प्लांट हैं, है ना। किसी की पत्तियाँ देखो किस तरह से लंबी लंबी हैं, किसी की पत्तियाँ चौड़ी हैं, है ना। सो कितनी सारी वैरायटी है, कितनी सारी डिवर्सिटी है। तो ये देखो यहाँ पे देखो कितने तरह के बर्ड्स हैं। यहाँ पे जो ट्री है वो भी देखो कितने लंबे हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है। और बर्ड्स भी देखो कितने अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, है ना। सो कितना सारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप अलग अलग चीज़ों को, मतलब कितनी सारी यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। यही तो डाइवर्सिटी है कि हम जो जिस लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पे कितने सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, है ना। ये देखो एनिमल्स देखो कितने तरह के हैं, ये मंकी है, टाइगर है, और भी आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको एनिमल्स भी दिखेंगे, है ना। यू कैन सी। सो यही है डिवर्सिटी कि हम जो लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, और उनमें भी कितनी तरह की वैरायटी है। तो हम इसी को बोलते हैं डिवर्सिटी, यानी विभिन्नता, चीज़ों में विभिन्नता होना, है ना। डिवर्सिटी इसी को बोलते हैं। ओके। छाया मनस्य कुर्वन्ति, पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं, छाया देते हैं दूसरों को, है ना। तिष्ठन्ति स्वयं तपे, यानी खुद वो धूप में खड़े रहते हैं। फलन्यापि प्रथार्य वृक्षा, जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं पेड़ों के, है ना। वृक्षा सत्पुरुषा इव, यानी जो पेड़ हैं वो भी सत्पुरुषों के जैसे हैं। सुभाषित, यानी जो वाइज सेइंग, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं। अब आगे इसको ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, है ना। खुद धूप में खड़े रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स, लाइक वाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। जो गुड पीपल होते हैं वो सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी जो भी कठिनताएं आती हैं वो खुद सॉल्व करते हैं, और जो अच्छाई होती है, जो उनके पास अच्छी चीज़ें होती है वो दूसरों को देते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न, और जो भी उन्होंने कमाया होता है वो सब दूसरों को देते हैं। सो यू कैन सी दिस इमेज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी बगीचे में या कहीं जंगल में खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन, यानी कल शाम की बारिश के बाद आज की सुबह बहुत ही प्लीजेंट थी, बहुत ही अच्छी थी। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर, और डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा को स्कूल टीचर, जिसका नाम क्या है मैडम सुलेखा, उन्होंने इनवाइट किया है स्कूल में। ये देखो ये हैं टीचर एंड डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। ओके। सो क्यों इनवाइट किया है, चलिए देखते हैं। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, यानी वो क्या करना चाहते थे, एक नेचर वॉक को फैसिलिटेट करना चाहते थे, है ना। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी, यानी जो डॉक्टर रघु हैं वो पास के ही लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट हैं। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी, और मनीराम चाचा एक पास के कम्युनिटी के बड़े, मतलब एज में जैसे बड़े लोग होते हैं ना वैसे वो एक पर्सन है। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स, यानी जो मनीराम काका हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स की मिमिक करते हैं, यानी उनकी साउंड्स निकालते हैं। अलग अलग तरह की जो बर्ड्स की साउंड्स होती है ना वो निकालने में वो एक्सपर्ट हैं। ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो इसमें भी एक्सपर्ट हैं। वो किस में एक्सपर्ट हैं, वो अलग अलग तरह की जो वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको वो अच्छे से पहचान सकते हैं, है ना। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक,
सभी बच्चों को नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स, डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी, कि इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, एक्सपीरियंस करना, नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना, अनुभव लेना, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, यानी कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं नेचर में, इन सभी चीज़ों का अनुभव लेना। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, और स्टूडेंट्स जो थे वो भी एक्साइटेड थे इनको ज्वाइन करने के लिए, वो भी जाना चाहते थे ना, बच्चे तो सभी खुश होते हैं, उनको आप जंगल लेके जाओ, वहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे, पक्षी, फ्लावर्स, एनिमल्स सब देखने को मिलता है ना। सो स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम, और बच्चे बहुत ही क्यूरियस थे उनसे मिलने के लिए और उनसे नई नई चीज़ें सीखने के लिए, है ना। क्यूरियोसिटी इज़ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर एवरीवन। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. टीचर ने बच्चों को क्या एडवाइस दिया था स्टूडेंट्स को कि आप अपने साथ नोटबुक, पेन और वाटर बोतल लेके चलें। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स ने। द रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू नोटिस ऑल द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, यानी रघु जो हैं, डॉक्टर रघु, उन्होंने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि आप जो पार्क में अलग अलग तरह की स्मेल आ रही है उनको भी आप नोटिस करना। एंड एम्फेसिस किस बात पर जोर दिया उन्होंने, रेस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। उन्होंने बोला कि आपको सभी लिविंग क्रिएचर्स को देखना है, यानी पेड़, जो पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, इन सबको देखना है, बट उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए उन सब की रिस्पेक्ट करनी है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व, मनीराम चाचा ने कहा कि ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को, बट आल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। उन्होंने बोला कि आपको जो अलग अलग तरह के साउंड्स आ रही है, पक्षियों के, जानवरों की, प्लांट्स की, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और समझने की कोशिश करनी है कि वो किसकी साउंड है ना, और किधर से आ रही है, किसकी साउंड है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रास, बशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स कहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, घास होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वो देखते हैं कि पेड़ पर, जो पेड़ की ब्रांचेस है, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, और वो भी एक तरह के नहीं, अलग अलग तरह के पक्षी बैठे हैं ऑफ ट्रीज, है ना। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और जो बटरफ्लाइज हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पर ऐसे उड़ रही हैं। एंड मंकीज़ क्या करते हैं, मंकी तो बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते हैं, तो यही वहाँ पे भी हो रहा था, तो बच्चों ने ये सब नोटिस किया। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स। उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में रिकॉर्ड की एंड डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। और ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किसके साथ डिस्कस की, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग द बर्ड्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो बर्ड्स की जो चहचहाने की आवाज़ होती है वो सुन रहे थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिप। डॉक्टर रघु ने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि हर पक्षी की एक अलग आवाज़ होती है। आपने भी नोटिस किया होगा, है ना, हर पक्षी की अलग साउंड होती है बोलने की। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवर्सिटी इन नेचर। यही डिवर्सिटी जो हमारे नेचर में है उसका एग्जाम्पल है ना। आपके चैप्टर का क्या नाम है, डिवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यही तो डिवर्सिटी है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पे कितने अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं, प्लांट्स हैं, है ना, तो इसी को डिवर्सिटी बोलते हैं, विभिन्नता, है ना। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ पक्षियों की आवाज़ की मिमिक कीजिए। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल, और उन्होंने अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकाली।
द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying them, यानी बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ उनको कॉपी किया. Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teacher. आपने भी अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखा होगा, है ना? तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट है 2.1 डिवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू. आपके आसपास कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं. सो एक्टिविटी गिवन इज देयर 2.1. लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड. सो क्या करना है आपको? एक्सप्लोर करना है और रिकॉर्ड करना है. प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट. यानी आपको भी ऐसी प्लानिंग करनी है, अपने टीचर के साथ पास के किसी पार्क में या फॉरेस्ट में जाना है. While on the nature walk, observe different plants, insect, bird and other animals. और वॉकिंग के दौरान आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि वहाँ पे कितने तरह के प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना. एंड नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन. और ये जो वेदर कंडीशंस होते हैं ये भी आपको ऑब्जर्व करनी है. You can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की जो पत्तियाँ गिरी हुई होंगी, फ्लावर्स गिरे होंगे, उन सबको कलेक्ट करना है और एक स्क्रैप बुक बनानी है. सो नेक्स्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. आपको जो एनिमल और प्लांट्स हैं नेचर में उन सब की केयर करनी है. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. और आपको ये ensure करना है कि आप प्लांट्स और जो पार्क में प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको आप डिस्टर्ब ना करें. Do not pluck leaves and flowers. पत्तियों को ना तोड़ें, फ्लावर्स को ना तोड़ें, है ना. आगे देखते हैं. Record your observation in table 2.1. आपको जो आगे टेबल दी हुई है उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करना है. The features about the features of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants. यानी आपने प्लांट्स की स्टेम में क्या देखा, लीव्स, फ्लावर और जो भी प्लांट्स में कुछ इंटरेस्टिंग है वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. तो ये फिगर है ना 2.1. आपको देखो इसमें क्या है, हिबिस्कस का फ्लावर दिया हुआ है जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, है ना, जो रेड कलर का है. एंड तुलसी के पत्ते के बारे में यहाँ पे ये इमेज दी हुई है तुलसी के पत्ते का, है ना. चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या है, आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है वो सब आपको लिखना है. चलिए देखते हैं इसमें क्या है. फर्स्ट है आपको सीरियल नंबर लिखना है. देन द लोकल नेम ऑफ प्लांट का लोकल नेम क्या है, स्टेम कैसा है प्लांट का, लीव्स की क्या अरेंजमेंट है यानी कैसे हैं उसकी पत्तियाँ, फ्लावर्स हैं तो किस कलर की हैं, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन. और अगर कुछ और आपने ऑब्जर्वेशन की है देन आपको वो भी लिखना है. जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कॉमन ग्रास कैसा होता है. ओके, सो फर्स्ट प्लांट इज ग्रास. सो यू कैन सी ग्रास में जो लीव्स हैं ये देखो, एक इधर है एक दूसरी तरफ से है. आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, ये देखो एक लीफ यहाँ से है निकला है और एक दूसरी तरफ से निकला है. यानी प्रॉपर एक ही पॉइंट से दोनों लीफ नहीं निकले हैं, एक इधर से है एक ऊपर से है ना. तो ये तो हो गया कॉमन ग्रास. इसकी जो पत्तियां हैं वो कौन से कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, है ना. नेक्स्ट आपका प्लांट गिवन है तुलसी प्लांट. सो यू कैन सी तुलसी का जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्रास, है ना. ग्रास का जो है ये देखो स्टेम बहुत ही सॉफ्ट है, इसको आप आसानी से हाथों से तोड़ सकते हो. बट जो तुलसी का प्लांट है इसकी स्टेम थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी छोटा है ना, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा हार्ड होता है बट पतला होता है ना. एंड जो इसकी लीफ अरेंजमेंट्स है ये देखो एक ही पॉइंट से ये देखो, है ना, एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स निकल रही हैं इसकी, है ना. सो इसका लीव का स्ट्रक्चर ये है. एंड आपने इसके फ्लावर को देखा है, लीव का जो इसकी तुलसी का जो फ्लावर होता है ये देखो, इसका हल्का सा पिंकिश पर्पल कलर होता है ना, ये देखो. ओके, और तुलसी प्लांट का जो लीफ होता है इस लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना. ये देखो ग्रीन कलर है बट कहीं कहीं आपको हल्का ब्राउनिश भी कलर दिखेगा.
ओके, नेक्स्ट है नीम ट्री भी है इसमें, है ना। नीम ट्री का स्टेम कैसा होता है, ये देखो बहुत ही हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है और बहुत ही थिक होता है ना। और इसकी जो पत्तियाँ होती है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यू कैन सी, ये देखो यहाँ से ऐसे सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है नीम की पत्तियाँ। सो यू कैन राइट लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। एंड और क्या हमने इसमें नोटिस किया, इसके फ्लावर्स, इसकी पत्तियों का कलर क्या है, ग्रीन, और इसके फ्लावर्स कैसे हैं, वाइट कलर के हैं, है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं हिबिस्कस का प्लांट। ये देखो इसके फ्लावर हैं रेड कलर की, पत्तियां ग्रीन कलर की है, और इसका स्टेम जो है वो ये भी इतना सॉफ्ट नहीं है, ये भी थोड़ा हार्ड हो जाता है जब ये बड़ा हो जाता है तो, है ना। सो आप स्टेम में लिख सकते हो हार्ड एंड हल्का सा बस हार्ड होता है। सो यू कैन राइट हार्ड, ओके। एंड जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और इसके जो लीव्स हैं, लीव्स भी इसके जैसे हमने तुलसी प्लांट्स में देखे थे वैसे नहीं हैं। इसके लीव्स देखो, इसके पॉइंट्स अलग है, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना, डिफरेंट पॉइंट से, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन तो है लीव्स के, बट वो क्या है, सिंगल लीफ है, एक इधर से एक उधर से, है ना। सो ये देखो कितने तरह के प्लांट्स हमने डिस्कस कर लिए, है ना। सो हमने प्लांट्स को ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया उसमें क्या क्या होता है। सो अब ये टेबल आप इजीली फिल कर सकते हो, है ना। कॉमन ग्रास का तो कोई फ्लावर नहीं होता है, तुलसी का फ्लावर होता है पिंकिश पर्पल कलर का, है ना। और इसकी लीव्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। सो यू कैन राइट हेयर ग्रीन, ओके। एंड हिबिस्कस का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स इसकी थोड़ी बड़ी होती है ना। और कैसी होती है, सिंगल लीफ होती है, ग्रॉस, ओके, सिंगल लीफ ग्रो होती है इसमें। सो यू कैन राइट हेयर सिंगल लीफ। एंड कलर, फ्लावर का कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है ना। और कोई ऑब्जर्वेशन, हमने देखा इसकी पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ओके। एंड नीम ट्री, नेक्स्ट है नीम ट्री, तो इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड एंड थिक, और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यू कैन राइट हेयर लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। एंड इसका जो फ्लावर होता है, नीम का फ्लावर हमने देखा वो वाइट कलर का होता है ना। और जो अदर ऑब्जर्वेशन क्या है, लीव्स विद स्मूथ सरफेस, जो लीव का होता है सरफेस वो स्मूथ होता है ना। एंड एनी अदर प्लांट, आप इसमें कोई सा भी प्लांट्स लिख सकते हैं, जैसे आपके घर के आसपास आपने गुआवा ट्री देखा हो, पोमोग्रेनेट ट्री, है ना, पपाया ट्री, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आप इसमें लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमॉन्ग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। आपने जो प्लांट ऑब्जर्व किया उसमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं थी, है ना, आपने ये सब ऑब्जर्व किया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज, आपने प्लांट्स में ये वेराइटीज़ भी देखी, जैसे जो कुछ प्लांट हैं वो क्या हैं, टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, हार्ड है और सॉफ्ट स्टेम है, कुछ स्टेम हार्ड है, कुछ सॉफ्ट थे, है ना, हमने अभी देखा। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, और जो लीव्स की अरेंजमेंट्स थी वो भी अलग अलग तरह से थी। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, और जो फ्लावर्स का कलर था वो भी अलग, शेप और डिज़ाइन सब कुछ अलग था। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया हो या आपका पहले का कोई एक्सपीरियंस हो। रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, ये आपको सब फिल करना है। टेबल 2.2 में है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए किस तरह से एग्जाम्पल है, इसी तरह से आपको एक टेबल बनानी है, ओके। ये देखो फर्स्ट एनिमल है क्रॉ, ये कहाँ रहते हैं, पेड़ पर, क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स। द वे दे मूव, वो कैसे चलते हैं, फ्लाई करते हैं या वॉक करते हैं, है ना। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कैरिंग अ ट्विंग इन इट्स बीक, यानी ये जब घोंसला बनाते हैं तो अपने जो बीक है, इनकी चोंच है, इसमें ये क्या करते हैं, छोटे मोटे जो टूटी फूटी सूखी पत्ते होते हैं या घास होते हैं, फूस होते हैं, इन सबको लेके जाते हैं और घोंसला बनाते हैं, ओके, आपने भी देखा होगा।
सो नेक्स्ट है एंट। एंट यानी चींटियाँ। ये कहाँ रहते हैं? ये मिट्टी में रहते हैं, और जैसे मिट्टी में सुरंग बना के, नेस्ट इन सॉइल एंड बोरो है ना, उसमें सुरंग बना के रहते हैं। एंड फूड दे इट, ये क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ओके, द वे, ये कैसे चलते हैं? वॉक। सो आप यहाँ पे वॉक लिख लेना, है ना। एंड हैव 6 लेग, इनके 6 लेग्स होते हैं। काव, काव कहाँ रहते हैं? हाउसेस, जो घर, कुछ लोग काव को पालते हैं ना, तो वो काव उसमें अपने शेड पे रहते हैं। ओके, एंड ये क्या खाते हैं? ग्रास एंड लीव्स। द वे दे मूव, वॉक, है ना, वॉक करते हैं। और इनके कितने पैर होते हैं? 4। ओके, लेग्स 4 होते हैं। एनी अदर, कोई दूसरा जानवर भी आप लिख सकते हैं, जैसे डॉग है, काव, काव तो हमने लिख लिया, बफेलो है ना, या फिर कैट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आगे है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। आपने क्या क्या देखा, अलग अलग तरह की जो विभिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, और ये सब आप ऑब्जर्व कर किया आपने, और ये सब लिखा, है ना। सो you would have observed that some animals live on land while some others live on trees। आपने देखा कि कुछ जानवर जो हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, और कुछ कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, है ना। birds live on trees, बर्ड्स पेड़ पर रहते हैं। fish live in water and some animals like frog live on land as well as in water, है ना। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग, है ना। Animals consume a diverse range of foods। Animals अलग अलग तरह का फूड भी कंज्यूम करते हैं। And exhibit a variety of movements, और अलग अलग तरह की उनकी मूवमेंट्स भी होती है। Sketch the plants and animals observed by you in your notebook, or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो पक्षियों के पंख होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो आप अपने स्क्रैप बुक में। लीव्स का भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर्स का भी, है ना, स्क्रैप बुक बना सकते हो। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम, और उनके बारे में जो भी डिटेल्स आपने इकट्ठी की है वो आपको लिखना है। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड 2.2, और आपको अपनी लिस्ट में, जो टेबल की लिस्ट है उसमें ये प्लांट्स और एनिमल्स के नेम ऐड कर देने हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है। ओके, एक्टिविटी 2.2, let us appreciate। Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much। आपको अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर देनी है और एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचना है जिसको आपने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया हो और वो आपको बहुत अच्छा भी लगा हो। नाउ each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard। और आप सभी को, ये तो एक्टिविटी है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यानी आप सबको पहले इमेजिन करना है कि आपने सबसे अच्छा बर्ड या एनिमल या फ्लावर या कोई प्लांट क्या देखा है, तो उसको आपको फिर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। कौन कौन से देखो, कितने तरह के प्लांट्स आप देखोगे कि एनिमल सब ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। कितने तरह के अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स सब ने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया, ये सब आपको देखना है। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर दैन दोज ड्रॉन ऑन दी बोर्ड। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई होगी एनिमल्स और प्लांट्स की? नहीं, क्योंकि हमारे जो अर्थ है इस पे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो सब ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं बना सकते हैं, है ना। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडिवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। सो जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं
वहाँ पे कितने सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की बायोडिवर्सिटी में। ओके, बायोडिवर्सिटी क्या होता है, वहाँ के जो जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पे कितनी डिवर्सिटी है, कितनी तरह के वहाँ पे जीव हैं, है ना, लिविंग थिंग्स हैं, तो यही तो है बायोडिवर्सिटी, मतलब कितनी तरह की डिवर्सिटी है वहाँ पे, कितनी विभिन्नता है वहाँ पे, है ना। ईच मेंबर इन द बायोडिवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, और उस रीजन का हर मेंबर बायोडिवर्सिटी में अपना एक डिफरेंट रोल प्ले करता है ना। बायोडिवर्सिटी का मतलब ही है विभिन्नता, तो जितने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सभी बायोडिवर्सिटी का पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। देखो, पेड़ क्या करते हैं, बर्ड्स को और एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। एनिमल्स ज़्यादातर पेड़ के नीचे, पक्षियाँ पेड़ पे, है ना, ये सब ऐसे रहते हैं, और बदले में पेड़ इनको फूड और शेल्टर तो देते हैं, बट बदले में एनिमल्स क्या करते हैं, स्प्रेडिंग सीड्स, यानी जैसे मंकी को आपने देखा होगा, कुछ फ्रूट खा लिया इधर उधर फेंक दिया, मैंगो खा लिया इधर उधर फेंक दिया, तो उसकी सीड वहाँ पे वो क्या होते हैं, फिर एक पौधा बनते हैं, फिर वहाँ पे पेड़ बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो जो सीड्स होते हैं उसको स्प्रेड कर देते हैं, सो ऑन, और यही कंटिन्यूटी चलती रहती है ना। इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी कई जगहों पे हो जाते हैं, है ना, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो। दिस शोज दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। इससे हमें यही पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, है ना, ग्रुपिंग करते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपनी बुक और नोटबुक्स को कैसे ग्रुप में अरेंज करते हो। वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। अगर आप इनको अच्छे से अरेंज करते हो तो आप अपना स्कूल बैग या जो आपकी बुक्स की अलमारी है उसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो, है ना। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम देखते हैं हमारे जो चारों तरफ वर्ल्ड है उसको। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, है ना, और उनके बहुत सारे फीचर्स भी हैं। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। और हम उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, या तो उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके थ्रू, या जो डिफरेंसेस हैं उनके थ्रू, है ना। इन दोनों के बेसिस पे उनको ग्रुप कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप। चलिए ग्रुप करते हैं। क्या एक्टिविटी गिवन है ये। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिक्चर्स कलेक्ट करें। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। ओके, आपको ये पिक्चर्स कैसे कलेक्ट करनी है, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से और चार्ट से। पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। ओके, और हर पिक्चर को डिफरेंट कार्ड पे प्लेस करना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 और 6 स्टूडेंट्स ईच। आपकी क्लास में ग्रुप बना देना है जिसमें हर ग्रुप में 5 या 6 बच्चे हो। ओके, पूल द कार्ड्स प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओके, ग्रुप में हर कार्ड्स पे सभी बच्चे अलग अलग प्लांट और एनिमल्स के फीचर्स लिखेंगे, है ना। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। आपको वो सभी फीचर्स भी याद आएंगे कि आपने जो टेबल 2.1 और 2.2 में किया है, तो आप उन सब में से भी लिख सकते हैं। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं वो भी लिखेंगे। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। और आपके जो क्लास में जो दूसरी ग्रुप है उनके साथ भी आप अपने पॉइंट्स डिस्कस कीजिए, उनके पॉइंट्स उन्होंने क्या लिखा है वो डिस्कस कीजिए और शेयर कीजिए। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेस इज़ यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। आप देखेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप है वो उन्होंने भी अलग अलग पॉइंट्स लिखे होंगे। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। तो आपके हिसाब से इसका क्या रीज़न है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग।
कुछ ने कॉमन फीचर्स यूज़ किया होगा ग्रुपिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स. कुछ ने पौधे की हाइट के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप किया होगा. छोटे छोटे पौधों को एक ग्रुप, दैन उससे बड़े पौधों को दूसरे ग्रुप में, इस तरह से. एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स. और कुछ ने कैसे ग्रुप किया होगा, यानी उनके ग्रुप बनाए होंगे कि इस पौधे के ऊपर फ्लावर्स आते हैं और इन पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो इस हिसाब से भी ग्रुपिंग किया होगा. ये देखो इस तरह से भी किया होगा. प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव, इसके अकॉर्डिंग भी ग्रुप बनाए होंगे. यानी पेड़ों पे कौन से जानवर रहते हैं उनके नाम लिख दो एक तरफ. फिर ईटिंग हैबिट्स, उनके क्या क्या खाने की, मतलब जैसे कुछ जानवर होते हैं वो घास खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं, है ना. तो इस अकॉर्डिंग भी कुछ ने ग्रुप किए होंगे. ओके, आगे देखो. यू मे हैव ग्रुप्ड animals based on varied features such as what they eat, what they live, what colors they are and how they move. इस तरह से भी आप उनको ग्रुप कर सकते हो ना, किसका क्या कलर है, वो कैसे चलते हैं. What is important of grouping? ग्रुपिंग का क्या important है? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and difference. ग्रुपिंग के थ्रू हमें समझने में मदद मिलती है ना. पौधों के बारे में स्टडी और एनिमल्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प होती है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. हमें जो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आती हैं चीज़ें. यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ्स इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस. और आप ग्रुपिंग के बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो आगे के चैप्टर है ना, मटेरियल अराउंड अस, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा. ओके. 2.2.1 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. प्लांट्स को कैसे ग्रुप करना है. सी, you must have noticed that plants show variation on features related to stems, leaves, flowers and more, है ना. आपने प्लांट्स में अलग अलग देखी ना, उसमें क्या क्या चेंजेस है उनके फ्लावर्स में, लीव्स में, उनके स्टेम में, है ना. द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट, हार्डनेस, है ना. स्टेम में हमने क्या देखा कि उनकी थिकनेस कैसी है, हाइट कैसी है, हार्डनेस कैसी है. while the leaves vary in shape, color and size. okay, and arrangements. ओके, उसकी लीव की अरेंजमेंट कैसी थी, मतलब वो कुछ लीव जो तुलसी प्लांट हमने देखा तो वो एक ही पॉइंट से दोनों तरफ थे, है ना. ग्रास का हमने देखा था इस तरह से कुछ लीव्स थे उसकी. ओके, सो ये है. एंड आगे क्या है. यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दिस फीचर. तो आप जो हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा उस हिसाब से भी उनको ग्रुप कर सकते हो उनके फीचर्स को लेके. You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem. आपने जो पहले की क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको इस तरह भी ग्रुप कर सकते हैं, मतलब जैसे कुछ हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं, है ना. लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप दैम ऑन दैट बेसिस. और चलिए हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उस बेसिस पे हम उनको ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. ओके, एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप. सो फर्स्ट क्या करना है आपको. लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. आपको फिर से वॉक पे जाना है, नेचर वॉक पे, एंड और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना है. लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. आपको प्लांट्स की हाइट को ऑब्जर्व करना है क्लोजली. आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू. ओके, आपके हाइट के इक्वल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब देखना है. इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन. क्या जो स्टेम है इनका तना है वो ब्राउन है या ग्रीन है. टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू ब्लेंड दैम जेंटली. और धीरे से उसको ब्लेंड करने की कोशिश करनी है स्टेम को, कि वो आपके हाथों से मोड़ने से वो मोड़ रहा है या नहीं. तो इससे आपको उसकी हार्डनेस पता चलेगी. कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज़ इट स्टिफ. क्या आप इजीली बेंड कर पा रहे हो या थोड़ा सा आपको उसमें ज़ोर लगाना पड़ रहा है. टेक केयर द स्टेम डू नॉट ब्रेक. बट आपको स्टेम को नहीं तोड़ देना है, आपको बस उसको देखना है कि ये कितने ताकत लगाने तक मुड़ सकता है ना. आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट अराइज.
और फिर आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि प्लांट में ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, कि वो ग्राउंड के बिल्कुल पास से ही निकल रही हैं ब्रांचेस या थोड़ा ऊंचाई पे जाके ब्रांचेस निकल रही हैं। फिर in your observation in table 2.3 a few examples are already given। आपको आगे एक टेबल दी हुई है 2.3, आपको वो फिल करनी है, ये देखो, जिसमें कुछ एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना। जैसे ये देखो, नेम ऑफ प्लांट, कौन कौन से प्लांट है, हाइट गिवन है, नेचर ऑफ स्टेम यानी उनका स्टेम कैसा है, ग्रीन ब्राउन है, टेंडर हार्ड है, थिक एंड थिन है, ये देखना है। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस यानी ब्रांचेस की अपीयरेंस कहाँ से है, बिल्कुल ग्राउंड के पास से ही है या थोड़ा ऊंचाई पे जाके है। नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, और इस प्लांट ग्रुप का आप क्या नाम रखोगे, ट्री, श्रब और हर्ब, है ना। तो देखते हैं आगे, ये देखो फर्स्ट क्या है, मैंगो। मैंगो कौन सा है, मैंगो कैसा है, उसकी जो तना है वो कैसा है, हाइट कैसी है, ये सब देखेंगे। सो मैंगो की हाइट कैसी होती है, टॉल होता है पेड़ उसका, है ना। स्टेम कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरे कलर का होता है, और वो बहुत हार्ड एंड थिक होता है ना। और क्लोज टू ग्राउंड तो, या हायर अप ऑन द ग्राउंड, तो वो क्या होता है, हायर अप होता है, बिल्कुल उसका जो उसकी ब्रांचेस होती है वो एकदम धरती के पास से नहीं होती है, थोड़ी ऊंचाई पर जाके होती है ना। आपने मैंगो ट्रीज देखे भी होंगे। सो नेम ऑफ द प्लांट ट्री, ओके। नेक्स्ट रोज़। रोज़ कैसा होता है, उसकी हाइट मीडियम होती है, उसका जड़ भी, उसकी जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है, और वो थोड़ा हार्ड एंड थिन होता है ना। और उसकी जो स्टेम होती है, वो जो उसकी ब्रांचेस होती है वो कहाँ से निकलती है, बिल्कुल ग्राउंड के पास से ही निकलती है ना। आपने देखा होगा रोज़ का प्लांट्स। एंड इसको हम रखेंगे श्रब, है ना। ये कौन सा ग्रुप होगा, श्रब। नेक्स्ट है टमाटो। सो टमाटो की हाइट शॉर्ट होती है, आपने देखा होगा, और इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, और इसका जो सॉफ्टनेस होती है वो टेंडर होता है, मतलब कि आप इसको अगर थोड़ा ज़ोर लगाओ तो ये टूट भी जाता है। एंड थिन, पतला होता है, ओके। क्लोज टू द ग्राउंड, येस। एंड इसको हम रखेंगे हर्ब्स की कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट आप ले सकते हो, कोई भी प्लांट आप ले सकते हो जो आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो। जैसे कि आप ले सकते हो लेमन प्लांट, है ना, लेमन ले लो, नीम प्लांट ले लो, एप्पल प्लांट ले लो, मिंट प्लांट ले लो। तो आप कोई से भी प्लांट ले हो और फिर उसके बारे में आप लिखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो और फिर इस टेबल को फिल करो, जिससे आपको इनको ग्रुपिंग करने में और प्लांट्स के बारे में समझने में बहुत हेल्प होगी, है ना। जैसे लेमन ट्री आप लोगे तो वो क्या, उसको किस में लिखोगे, श्रब में, वो श्रब है, ओके। एंड अगर नीम ट्री लेते हो तो वो ट्री है ना। एप्पल ट्री तो एप्पल ट्री है। जैसे कोरिएंडर लीव्स है तो कोरिएंडर लीव्स क्या हो जाएंगी, हर्ब्स हो जाएंगी, है ना। मिंट प्लांट क्या हो जाएंगे, हर्ब्स हो जाएंगी। और उनकी जो क्वालिटी होती है वो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। जैसे ये देखो ट्री है, यहाँ पे इमेज दी हुई है। What differences do you observe among herbs, shrub and trees? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? तो किस तरह से आप इसको ग्रुप कर सकते हो, हमने देखा अभी। Some plants grow really tall and have hard and thick brown woody stem. ये देखो, है ना, कितना हार्ड है। आई थिंक मैंगो ट्री है ये, है ना। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप, इनकी ब्रांचेस जो है वो ऊंचाई से स्टार्ट होती है ना, नीचे ऐसे ग्राउंड के पास से नहीं होती है। एंड आगे है ऑन द स्टेम अवे फ्रॉम द ग्राउंड, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इसको हम ट्री बोलते हैं, हमें पता है ना। फॉर एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, ओके। एंड नेक्स्ट है श्रब। श्रब में आई थिंक ये रोज़ प्लांट है ना। ये देखो, ये जो इसकी स्टेम्स है ये बिल्कुल ग्राउंड के पास से ही है ना। और ये इसकी ब्रांचेस हैं और स्टेम जो है वो बिल्कुल पतला सा है, ये देखो, और ग्रीन कलर का है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी नाउ, है ना। ये जो इसका स्टेम है ये ग्रीन कलर का है और पतला सा है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल नीचे से ग्राउंड के पास से ही निकली हुई है ना। नेक्स्ट है इमेज, ये देखो, ये क्या है, हर्ब, टमाटो का जो प्लांट है ना। इसकी जो स्टेम है ये भी ग्रीन है और हल्की सी पतली ही है ना। और इसकी जो
ये फल लगे हुए ये भी बिल्कुल धरती के ग्राउंड से थोड़ा पास में ही होते हैं, ज़्यादा ऊपर जाके इस पे टमाटर नहीं लगते, है ना। आगे देखो, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, कुछ प्लांट ट्री के जितने लंबे नहीं होते हैं। दिस प्लांट्स often have many brown woody stem that start branching very close to the ground, हमने अभी देखा है ना, सभी ट्री के जैसे लंबे नहीं होते, कुछ जो पौधे होते हैं जैसे टमाटो का है ना, उसमें जो ब्रांचेस होती है वो नीचे से ही निकलने लगती है ग्राउंड के पास से, है ना। एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, तो इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज़ अ श्रब, रोज प्लांट में हमने देखा ये चीज़, है ना। एंड सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, दिस आर नॉन हर्ब्स, और जिसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है स्टेम, तो उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि हमने टमाटो का देखा प्लांट, है ना। सम प्लांट विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, कुछ पौधों की जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होते हैं, उनको चढ़ने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और ग्रो करने के लिए, तो इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, है ना। बट सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और कुछ प्लांट जो ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते ना वो सीधे खड़े रह सकते हैं, बस ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम इसके साथ कुछ डंडे, जो डंडा होता है या कोई स्टिक होती है उसको खड़ा कर देते हैं, उसको बांध देते हैं ताकि ये ऊपर चढ़ सके और ग्रो कर सके, पौधा बड़ा हो सके, है ना। जैसे मनी प्लांट है या कोई ये फ्लावर है, ये फ्लावर का प्लांट है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ओके, और ये देखो ये है क्रीपर्स, जो ज़मीन पर ही रहते हैं, ग्राउंड पर ही रहते हैं, इनको हम ग्रो करने के लिए हमको इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ग्राउंड पे ही रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। ओके, व्हाट कैन बी अदर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, और कौन से फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप प्लांट को ग्रुप कर सकते हो, है ना। सो आपने देखा कितने सारे हमने निकाल लिए तरीके कि हम किस तरह से प्लांट को ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, और अब आपको एक और एक्टिविटी बताई जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट यानी ग्रुपिंग कर सकते हो। लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। अब उन पत्तों को देखते हैं, लीव्स को देखते हैं जो आपने नेचर वॉक के दौरान उनको कलेक्ट किया था। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स, क्या आपने जो इनका स्ट्रक्चर है लीफ का, इनको उसको नोटिस किया, ये देखते हैं। चलिए, यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर वेन्स। आपने लीव्स पे ये जो पतली पतली लाइनें देख रहे हो, ये देखा होगा, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ये देखो, है ना। द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, और ये जो लीफ पे वेन्स का पैटर्न है, यानी ये जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं ना, इसको क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स, और आपने इनकी वेन्स में भी डिफ्रेंशिएट किया होगा, है ना। देखो अलग अलग, ये देखो वेन्स भी अलग अलग हैं। जैसे ये हिबिस्कस का है, हिबिस्कस का पत्ता है ना, तो इसकी वेन्स कैसी हैं, ये देखो ऐसे हैं, है ना, इस तरह से हैं। और ये बनाना लीफ है, तो इसकी लीफ कैसी हैं, इसकी वेन्स कैसे हैं, सॉरी इसकी वेन्स ये देखो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है इस तरह से, है ना। इसकी थोड़ी सी ऐसे कर्व है इस तरह से, और इसमें सीधी सीधी लाइनें हैं, है ना, देख रहे हो ना आप, ऐसे सीधी सीधी लाइनें हैं। सो ये है डिफ्रेंशिएट, इनका जो वेन्स है ये किस तरह से डिफरेंट है। और ग्रास लीफ में भी देखो पैरेलल वेनेशन है ना, यू कैन सी, ये देखो, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है, लीव्स शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन, हमने देखा अलग अलग तरह की वेनेशन लीव्स शो कर रही हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न, कुछ लीव्स में आप जैसे नेट होता है ना वो पैटर्न देखोगे वेन्स का, ऑन बोथ साइड ऑफ थिक मिडल वेन, और दोनों साइड जो चौड़ी सी होती है मिडल वेन वो भी देखोगे। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस
एक्सिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जो हिबिस्कस का पत्ता आपने देखा उसमें किस तरह की वेनेशन थी, रेटिकुलेट, जिसमें इस तरह की लाइनें थी, है ना। एक ये देखो हमने अभी देखा था ना, ये देखो इसमें जो वेन्स है ये इस तरह की हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, एंड नेक्स्ट है इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, और इसमें हमने देखा था कि जो वेन्स है इसकी ये पैरेलल है ना। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन, तो ये कौन सा वेनेशन है, लीफ और बनाना प्लांट में, ग्रास लीफ और बनाना प्लांट में पैरेलल वेनेशन। ओके, डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स, यस, आप उसको उसके जो वेनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी ग्रुप कर सकते हो। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दीज रूट्स सिमिलर। आगे हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के बारे में, है ना, कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो कैसी होती है, क्या वो सभी की रूट्स एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे और इसकी रूट्स को एक्सप्लोर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो आई होप इतना चैप्टर आपको इजीली समझ में आ गया हो, है ना, और आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।